Good morning, students. Welcome to GS Academy online classes. I am your educator Vikas Saxena, and today I am going to teach you class 7 mathematics, chapter 1 integers. Exercise 1.1 and 1.2 मैंने करा दिए हैं कंप्लीट. आज है एक्सरसाइज 1.3 की बारी. पहला क्वेश्चन है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो आपको इस एक्सरसाइज में ओनली मल्टीप्लिकेशन का ध्यान देना है, ठीक है. जैसे कि पहला है आपका 3 इंटू -1. देखा, अगर हम लोग, मैं यहाँ पे एक टेबल बना देता हूँ, इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड वापस करने के लिए. मतलब जैसे प्लस माइनस है, ठीक है. तो हमारा प्रोसेस क्या होगा? प्रोसेस तो एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन है तो वही रहने वाली है. मल्टीप्लिकेशन में ये टेबल साइन के लिए काम आती है और यही टेबल आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन में प्रोसेस के लिए काम आती है. तो दोनों में डिफरेंस है, बस टेबल सेम है, बट जो यहाँ पे अभी प्रोसेस, जहाँ पे अभी मैं साइन लिखने वाला हूँ उसमें प्रोसेस हो जाती है सब्ट्रैक्शन और एडिशन में. तो यहाँ पे साइन की बात चल रही है, ठीक है. मल्टीप्लिकेशन और प्लस में प्लस माइनस डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन देंगे, अगेन ये भी सब्ट्रैक्शन देंगे, और सेम साइन जो होते हैं दोनों वो आपका पॉजिटिव देंगे. तो ये टेबल आपको दिमाग में रख लेनी है जब भी आप क्वेश्चंस करोगे. जैसे इसमें देखो, 3 के पहले कोई भी साइन नहीं है. जब भी साइन नहीं होता हम लोग पॉजिटिव अज्यूम करते हैं. पॉजिटिव अज्यूम करेंगे तो प्लस, और यहाँ पे है 1 के साथ माइनस. प्लस माइनस में साइन किसका आएगा? माइनस का. साइन तो आपने पुट कर दिया. अब 3 इंटू 1 कर दो, कितना आ जाएगा? 3 इंटू 1 3. अभी मैं थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ले लेता हूँ. जैसे ई नंबर ले लिया. ई नंबर में जैसे आपका है -15 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 0, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ -18. देखिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं चाहूँ तो टाइम ले सकता हूँ उसमें सॉल्व करने के लिए, लेकिन नहीं लेना है. जब भी किसी नंबर का 0 है ना, किसी भी नंबर का 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रॉपर्टी के हिसाब से आंसर भी 0 आएगा. तो सॉल्व करते हैं सीधा आंसर 0. अब थोड़ा सा लेंथी ही लेते हैं. जैसे कि मैंने आपका एफ नंबर क्वेश्चन ले लिया, ठीक है. एफ नंबर में जैसे -12 है मल्टीप्लिकेशन, -11 मल्टीप्लिकेशन. यहाँ पे भी माइनस नहीं है, लेकिन चलो ठीक है मैं प्लस वाला करता हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन पे माइनस है तो बहुत ही इजी हो जाता है. तीनों माइनस हो जाएंगे, ठीक है. अभी क्या करेंगे, आप पेयर बना लो. 3 है, पहले 2 का मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आएगा उसका थर्ड से भी मल्टीप्लाई कर देना. आपको क्या करना है, पहले आप 12 और 11 का ले लो मल्टीप्लिकेशन. माइनस एंड माइनस, जब भी सेम साइन मल्टीप्लाई होते हैं साइन किसका आएगा? प्लस का, ठीक है. ये दोनों तो प्लस देंगे आंसर. अब आएगा कितना? 132. 11 का 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 132 आ गया. 11 का मल्टीप्लिकेशन करने का भी एक ट्रिक है, वो मैं आपको क्लासेस में जब और ऑफलाइन जब होगा, हम लोग सामने से बात करेंगे तब मैं उसकी ट्रिक बताऊंगा. फिलहाल आप 11 का 12 से ऐसे मल्टीप्लाई करो नॉर्मल जैसे आप करते हो, ठीक है. मल्टीप्लिकेशन ऑफ 10, साइन तो मैंने देख ही लिया, आप यहाँ पे पॉजिटिव आने वाला है और 10 के साथ भी ऑलरेडी पॉजिटिव का साइन है, तो ये भी कितना आ जाएगा? 1320. और देखते हैं जैसे कि एक और है आपका आई नंबर. आई में आपका -1 मल्टीप्लिकेशन ऑफ -2 मल्टीप्लिकेशन ऑफ -3 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4, ठीक है. ये थोड़ा सा देखने में बड़ा लग रहा है. क्या करेंगे, 1 और 2 का करेंगे. डिफरेंट साइन है, आंसर डिफरेंट साइन नहीं, सेम साइन है तो प्लस आएगा 2, ठीक है. अभी मैं इन दोनों का कर देता हूँ क्योंकि फिर मैं इसको लिखूंगा फिर इसको लिखूंगा फिर पेयर बनाऊंगा, बहुत टाइम लग जाएगा. आप इन दोनों का कर दो. प्लस माइनस है ना, डिफरेंट साइन है तो साइन तो माइनस का ही आने वाला है. 4 3 12, ठीक है. अगेन माइनस प्लस डिफरेंट साइन है तो माइनस आएगा, 12 2 24. ये रहा आपका पहला क्वेश्चन. क्वेश्चन 2 है आपका वेरीफाई द फॉलोइंग. 2 पार्ट्स हैं, मैंने आपको बी पार्ट लिया है क्योंकि थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है कंपेयर टू ए पार्ट. तो वेरीफाई का मतलब होता है जब भी आप सॉल्यूशंस देते हो तो आपको LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड, बोथ को सॉल्व करके चेक करना है क्या वो दोनों इक्वेशन इक्वल हैं या फिर नहीं. तो वेरीफाई में सिंपल सा हमें सॉल्व करना है. उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में ही बताया था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. वो क्या थी, अगर मैं ध्यान से आपको, आप ध्यान से देखोगे तो क्या था, A इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू, क्या होता था, A इंटू बी प्लस A इंटू सी. ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है और यही क्वेश्चन में दिया गया है. चाहो तो आप बस इसको पुट करो और सीधा A B C की वैल्यूज आंसर में ला दो, आपका फाइनल वेरिफिकेशन हो भी जाएगी. तो हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले आप लेफ्ट हैंड साइड, कहने का मतलब इस पोर्शन को आप क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे. देन आफ्टर आप करोगे RHS को सॉल्व, फिर चेक करोगे कि दोनों पार्ट्स के आंसर सेम आ रहे हैं या फिर नहीं. तो पहला पार्ट है हमारा LHS में, मैंने लिखा -21 मल्टीप्लीकेशन -4 मल्टीप्लीके, ओके दिस वन इज योर प्लस
ठीक है, एंड -6। सिंप्लीफिकेशन कर दो। देखो आपने, देखो ऐसा है, आप इस प्रॉपर्टी का यूज तो कर रहे हो, आप ऐसा नहीं करना है कि 21 का 4 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 21 का 6 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर डायरेक्ट ये आ जाएगा। हमें सॉल्यूशन चाहिए। सॉल्यूशन का मतलब अब हम ब्रैकेट बोर्ड मास का यूज करेंगे। बोर्ड मास मैंने आपको पहले बता चुका हूँ मैं, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब्ट्रैक्शन। क्या होता था, कैसे करेंगे इसको, 21 किया, ब्रैकेट पहले सॉल्व कर लेंगे। देखो पहले -4 लिखा मैंने, प्लस माइनस क्या होता है, डिफरेंस साइन मल्टीप्लिकेशन, माइनस, ठीक है। 6 और 4 सेम साइन है, अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा एडिशन होगा, देखो दोनों सेम साइन है तो एडिशन होगा। 6 + 4 10, सिंबल किसका आएगा सब्ट्रैक्शन एडिशन में, जिसका ग्रेटर होता है 6 का, तो -10 आपका आएगा, ठीक है। तो -10 मैंने यहाँ पे लिखा ब्रैकेट के साथ, और दूसरा ब्रैकेट मेरा -21 है, दो ब्रैकेट्स यहाँ पे आ गए, -21 -10। सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन में क्या होते हैं, प्लस हो जाते हैं। 21 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 210 आपका, ठीक है। अब आते हैं हम लोग RHS पे। RHS मेरा लिखा है जैसा कि वैसा मैं प्लॉट कर देता हूँ यहाँ पे, 21 मल्टीप्लीकेशन ऑफ -4 प्लस 21 -k और -6। अगर आपको क्लैरिटी नहीं आ रही है तो पहले तो आप यूज़ करो ईयरफोन और उसको फोकस होकर देखो कि मैं किस वक्त कौन सा वर्ड लिख रहा हूँ, ईजी हो जाएगा समझना। अगेन माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन करनी है, क्या होगा, सेम साइन मल्टीप्लिकेशन प्लस साइन देते हैं, ठीक है। 21 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 4 जा कितना होता है 84, ठीक है, प्लस किया। अब इस वाले की बारी, 21 का 6 से किएंगे, 21 6 जा 126 होता है, ये तो पता है, सिंबल्स माइनस माइनस सेम साइन है, पॉजिटिव दे देंगे 126, ठीक है। नाउ ऐड करेंगे, 6 + 4 10 होता है, कैरी आपका 1, 2 + 8 10 होता है, कैरी 1 थी 11 हो गया, अभी भी कैरी 1 बची है और 1 आपका ऐड हो जाएगा 1 1 2। तो क्लियर हो गया, यहाँ से जो LHS पार्ट है वो RHS पार्ट के इक्वल है, तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ LHS = RHS। ये हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन 3, फर्स्ट और सेकेंड पार्ट दो है, मैंने दोनों यहाँ पे राइट डाउन किए हैं पहले से। पहला है, फॉर एनी इंटीजर ए कोई इंटीजर है, व्हाट इज -1 × a इक्वल टू, हमें एक a दिया है वेरिएबल जिसकी कोई वैल्यू तो गिवन नहीं है, बट ये क्लियर कर दिया गया है कि वो एक इंटीजर है, मतलब मैं तो माइनस में होगा या फिर 0 होगा या फिर पॉजिटिव होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। बस आपको चेक करना है कि 1 को अगर मैं किसी भी एक ऐसे इंटीजर से मल्टीप्लाई करूं तो हमारा आंसर क्या आने वाला है। सपोज अगर हमने a की वैल्यू ले ली, कुछ भी हमने अभी पॉजिटिव ले लिया, तो आंसर -1 के हिसाब से ही आएगा, नेगेटिव ले लिया तब भी 1 के हिसाब से आएगा। सिंपल सा रीजन है, a की वैल्यू कुछ भी हो, आंसर ये डिसाइड करेगा कि आंसर किस साइन में आएगा। तो -1 का a से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो अगर मैं 16 का मल्टीप्लाई करता हूँ 1 से तो आंसर कितना आएगा 16, 17 का 1 से करूंगा 17, किसी भी नंबर का 1 से करूंगा तो एज इट इज नंबर आ जाएगा। सिंबल्स क्या करेगा, उसको चेंज कर देगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव, सपोज यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है और प्लस है यहाँ पे और यहाँ पे माइनस है, डिफरेंस साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या देते हैं, माइनस में देते हैं। तो आंसर फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए तो -a ही आएगा, ठीक है। जब तक कि क्वेश्चन में a की वैल्यू नहीं गिवन है तो आंसर हमारा -a आएगा। वेयर, यहाँ पे ये और लिख देना है, वेयर -a is an integer, ठीक है। चलो आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। डिटरमाइन द इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज, आपको ये जो इंटीजर्स गिवन है इनको -1 के साथ प्रोडक्ट करना है, ठीक है। चेक करना है कि क्या इसका आंसर क्या आता है। -22 का मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, -22 का मैं -1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा, 22 तो आना ही है एज इट इज, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम साइन है, प्लस रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 37 का -1 से मल्टीप्लाई किया, 37 तो आएगा, साइन किसका आएगा, डिफरेंस साइन है तो आंसर माइनस में है। अगेन 0 का मल्टीप्लाई मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आंसर 0 आएगा। ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 है हमारा, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 × 5, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 × 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न टू शो दिस। आपको यहां से शुरू करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस टू दिस। आपको पैटर्न्स क्या करने हैं, सिंपल है, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे ये लिखा, सॉल्यूशन अभी लिख देता हूँ, फिलहाल मैं अभी यहाँ तक समझता हूँ। अब 5 के बाद आया 4, डाउन मतलब कम तक पहुँचना है, फिर 3, ठीक है, अब 2, अब
1, ठीक है, यहाँ पे आपका 0 भी आएगा, ठीक है, और यहाँ पे -1। फाइनली -1 तक हम लोग पहुँच गए, इधर से यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे। सॉल्यूशन आप देखो क्या करेंगे, 5 का 1 से मल्टीप्लाई किया, देखो 5 पे पॉजिटिव साइन है, देखो यहाँ पे, यहाँ तक तो सारे पॉजिटिव है, पॉजिटिव, और यहाँ तक नेगेटिव है, मतलब ये पोर्शन तक पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन है, जो हमारा साइन देगा माइनस का, तो मैं सभी में माइनस पहले ही लिख देता हूँ, टाइम बचेगा थोड़ा, और 1 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर भी मेरा सेम ही रहता है, ठीक है। क्या आंसर रहा, -5, -4, -3, -2, -1, 0 का तो 0 रहेगा मल्टीप्लीकेशन, माइनस माइनस अगेन सेम साइन, आंसर कितना आने वाला है, पॉजिटिव, कितना आ जाएगा 1, ठीक है, प्लस में। तो यहाँ पे ये कंक्लूड हुआ कि अगर हमारा एक इंटीजर पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो हमारा आंसर आएगा नेगेटिव, अगर दोनों नेगेटिव है तो आंसर आएगा पॉजिटिव, और अगर दोनों पॉजिटिव है तब भी हमारा आंसर आएगा पॉजिटिव। क्वेश्चन 5 है हमारा, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज। आपको सूटेबल प्रॉपर्टीज का यूज करके प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन करनी है, प्रोडक्ट कौन सा में कैसे यूज होगा। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला पार्ट है 26 मल्टीप्लीकेशन ऑफ -48 प्लस -48 मल्टीप्लीकेशन ऑफ -36। आपको देखो बहुत सारे क्वेश्चन से पहले आप इनको सॉल्व करो, फिर इनको सॉल्व करो, फिर ऐड करो, लेकिन सूटेबल प्रॉपर्टी बोला है तो क्या कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक चीज नोटिस करो, इन दोनों में एक चीज कॉमन है, -48 यहाँ पे है, यहाँ पे भी -48 है। आप इसको क्या कर लो, कॉमन ले लो। कॉमन मतलब क्या होता है, आप बाहर ले लो, इसको बाहर लोगे तो अंदर क्या बचेगा 26, इधर से अगर बाहर जाएगा तो फिर बचेगा -36। कितना इजी हो गया, आप इनको सॉल्व करो, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। कर दो, -48 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 26 का इससे करेंगे, देखो पहले तो यहाँ पे 26 हो जाएगा -36, अभी सॉल्व करो आगे, -48 मल्टीप्लीकेशन ऑफ माइनस आपका 10 आएगा, ठीक है। अभी कैलकुलेशन इजी हो गया, माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लीकेशन में प्लस होता है, आंसर कितना आ जाएगा 480, ठीक है। इसमें भी प्रॉपर्टी यूज कर लो, लेकिन इसमें कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा, ना ही प्लस प्लस का कुछ चक्कर है यहाँ पे। हम क्या करेंगे, आप नोटिस करो 25 का 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, सबको पता है 25 का टेबल बहुत ईजी होता है, 100 होगा, ईजी है। कैसे करेंगे, मैंने 25 का 4 से मल्टीप्लाई किया, 100 माइनस माइनस प्लस, सिंपल सा 100, और ऐसे ही डायरेक्ट मैंने और टाइम किया, 100 तो आ गया, -10 का भी मल्टीप्लाई 100 में कर दिया तो 0 बढ़ जाएगा, 1000 हो जाएगा, प्लस में आंसर था, माइनस में 10 से मल्टीप्लाई कर रहे इसलिए माइनस भी ला दिया। आई होप ये बहुत ही ईजी है, मैंने इसलिए यहाँ पे, चलो मैं आपके लिए कर देता हूँ, यहाँ पे 100 था प्लस में, ठीक है, और यहाँ पे -10 था, इसका मल्टीप्लाई करके ये लाया, ये 15 आपका मैंने ले ही लिखा है बस, ठीक है। तो इसको मैं फिलहाल इरेज कर देता हूँ, आंसर कितना आने वाला है, माइनस में 0 0 0, माइनस क्यों आया, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस था। ई नंबर क्वेश्चन है हमारा, 6 to 5 इंटू -35, -6 to 5 इंटू 65। यहाँ पे कॉमन तो आपको नंबर दिखाई पड़ रहा है आपका 6 to 5। देखो दो तरीके हैं, एक है कॉम्प्लिकेटेड, एक है थोड़ा सा लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। मैं लिटिल कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे ट्राई करूंगा सॉल्व करने की। कैसे, 625 तो कॉमन है हमारा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ से पोर्शन से कॉमन लिया तो यहाँ तो 1 बचता है, ठीक है। कॉमन का मतलब एक तरीके से डिवाइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ बचा -35 प्लस, अब इधर पे भैया हमारा अभी भी 65 तो बच रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारा माइनस छोड़ के गया, मैं -1 कर देता हूँ, ये इजी रहेगा हमारे लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं 1 नहीं लिख रहा क्योंकि वो पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव है, दैट इज वाई मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया हुआ है। सिंपल है, सॉल्व कर दो, 625 -35 प्लस, ये ब्रैकेट में कर दूँ, इजी समझने के लिए होगा। देखो क्या होगा, प्लस को मैं अभी यहाँ पे नहीं लिख रहा, ठीक है, माइनस का प्लस से किया मल्टीप्लाई तो 65 डायरेक्ट आ गया, क्योंकि ये तो 65 डायरेक्ट देगा आपको। सॉल्व कर लो, क्या आएगा, 625 माइनस माइनस क्या होता है, ऐड होता है, 65 का 35 से करेंगे सीधा सीधा 100, साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस में 62500। ये आपका आंसर आ गया, क्योंकि प्लस, ये प्लस था, ये माइनस था, माइनस तो प्लस डिफरेंस साइन है, इसलिए हमारा आंसर आ गया माइनस में आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, H57 दिया है, ठीक है, 57 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 19 और प्लस 57, ठीक है, 57 19 57 प्लस, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन और दोनों नेगेटिव इंटीजर्स है। कैसे करेंगे, 57 अगेन सॉल्व कर लो, कॉमन कर लो, 57 कॉमन किया, यहाँ -1 बचा,
यहाँ 19 बचा, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट है, ये आपका 1 बचा। ये टोटल ब्रैकेट मैं इस तरीके से लेता हूँ, ईजी रहेगा समझना, ठीक है। ये 57 की जगह 1 आया, यहाँ पे जो हमारा है ये वाला -1 हो गया। कर दो सिंपल। आपने क्या किया, माइनस माइनस प्लस 19 रहा सिर्फ, +1 कितना आ गया 57 और ये 20, मल्टीप्लाई कर दो, 2 7 जा 14, 1 2 5 जा 10 +1 1140 इज योर आंसर। प्लस में ही आएगा। क्वेश्चन 6 है हमारा, सर्टेन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है जब कोई चीज जमना स्टार्ट हो जाती है। अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस required that a room temperature be lowered from 40 degree Celsius at the rate of 5 degree Celsius every hour। रूम का टेम्परेचर है अभी 40 डिग्री सेल्सियस और हर 1 घंटे के बाद 5 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर कम हो रहा है। What will be the temperature of room 10 hours after the process begin। जब प्रोसेस शुरू हुई कम होने की तो 10 घंटे बाद कितना टेम्परेचर हुआ। तो प्रेजेंट रूम टेम्परेचर कितना है, करंट रूम टेम्परेचर जो अभी है स्टार्टिंग कहाँ से थी 40 डिग्री से। डिक्रीजिंग द टेम्परेचर रेट का डिक्रीजिंग रेट कितना था पर आवर कितना था 5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बात करते हैं रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर, 10 घंटे के बाद क्या हुआ। हर घंटे में एक घंटे में 5 डिग्री कम होता है, तो 10 घंटे में कितना हो जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 का 5 से, तो कैसे होगा 40, ठीक है, प्लस 10 का मल्टीप्लाई करना है 5 से, ठीक है। ये तो ठीक है, कम हो रहा है लेकिन डिक्रीज हो रहा है ना, तो -5 यहाँ पे होगा। 5 की रेट से कम हो रहा है, 10 घंटे तक लगातार कम हुआ, तो टोटल टेम्परेचर कितना हुआ 40 तो हमारा शुरुआत था, बाद में क्या चेंजेस हुआ वो हम लोग प्लस करके देख लेते हैं आगे कितना हुआ। तो ये 40 हुआ, 10 5 जा 50 प्लस -50। अगेन मैंने बताया डिफरेंस साइन क्या होते हैं, माइनस हो जाएगा। 40 -50, देखो 10 तो आएगा, 50 -40 का डिफरेंस, 50 इज ग्रेटर देन 40, तो आंसर कितना आएगा -10, तो -10 डिग्री सेल्सियस इज योर आंसर। क्वेश्चन 7 है हमारा, इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस। क्लास टेस्ट में 10 क्वेश्चंस हैं, 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। 5 मार्क्स उसे मिल रहे हैं करेक्ट आंसर करने के, एंड -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट। जब भी क्वेश्चन गलत होता है तो -2 मिलते हैं, एंड 0 मार्क्स फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। अगर आपने क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया ना ही उसके नेगेटिव मिलेंगे ना ही उसको कुछ मिलेगा, सिंपल सा उसका 0 है, कुछ भी उसमें आफ्टर ऊपर नीचे नहीं है। तो पहला पार्ट है हमारा मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हिज स्कोर। मोहन ने 5 करेक्ट आंसर या 4 करेक्ट आंसर लिए और 6 उसके इनकरेक्ट हैं, 6 उसके गलत हैं, तो उसका आंसर स्कोर कितना हुआ। एक चीज तो नोटिस करी, उसने टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, 4 सही करे और 6 गलत करे तो पूरे के पूरे 10 के 10 है, तो हमारा 0 का सवाल तो नहीं उठने वाला। बात करते हैं सॉल्यूशन कैसे होगा। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, कहने का मतलब मेथड ऑफ सॉल्विंग, मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा किस तरीके से आपको थ्योरी लिखनी है, वही आपको इसमें लिखना है। टाइम बचाने के लिए मैं एक ही पार्ट में ट्राई करता हूँ सॉल्व की, ठीक है। बात करते हैं 4 करेक्ट की, तो टोटल पहले उसने 4 अटेम्प्ट किए करेक्ट और टोटल में 6 उसने किए इनकरेक्ट, ठीक है। 4 करेक्ट 6 इनकरेक्ट। अब करेक्ट के उसको मिल रहे हैं 5 नंबर, तो 5 और इनकरेक्ट के उसको मिल रहे हैं -2, ठीक है। सॉल्व करेंगे, 4 5 जा 20 और 6 2 जा 12 और प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। 8 नंबर उसको टोटल गेन हुआ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर, 5 उसके करेक्ट आंसर है एंड 5 इनकरेक्ट, 5 ही उसके गलत हैं, तो बताइए उसका स्कोर कितना हुआ। रेशमा ओके गॉट मार्क फॉर करेक्ट आंसर, ठीक है। कितना उसको मिला, 5 उसने किए और 5 में 5 का मल्टीप्लाई, क्योंकि 5 तो करेक्ट किए और 5 नंबर मिलेंगे उसको, दैट इज वाई 5। अगर एक क्वेश्चन का 5 मार्क्स है तो 5 क्वेश्चन कितना हो जाएगा 25 मार्क्स, 5 × 5, ठीक है। अब बात करते हैं रेशमा गॉट, सेम चीज लिखनी है, फॉर इनकरेक्ट आंसर्स के लिए उसको कितना मिला, इनकरेक्ट भी उसने 5 किए और एक का -2 है, टोटल नेगेटिव कितना हो गया 10। अब उसके टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाई रेशमा, जो मैंने बोला वही लिखना है, टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाई
रेशमा कितना हुआ 5 इंटू 5 प्लस 5 इंटू -2, 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 10 प्लस और माइनस ये माइनस हो गया, आपका आंसर कितना आएगा 15। क्वेश्चन 8 है अ सीमेंट कंपनी अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 8 पर बैग वाइट सीमेंट, 8 रुपीज वो अर्न करता है जब वो सफेद सीमेंट की बोरी बेचता है, एंड अ लॉस ऑफ 5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट, जब वो ग्रे कलर की सीमेंट बैग पैक बेचता है तो उसे 5 रुपए का लॉस होता है, व्हाइट पे उसे 8 रुपए का फायदा हो रहा है एक बैग पे, और 5 रुपए का नुकसान हो रहा है उसे एक बैग पे जो कि आपका ग्रे कलर का है। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट है आपका द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट, कंपनी ने क्या किया 3000 बैग जो है सीमेंट के व्हाइट सीमेंट के बेच दिए, एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट के बेच दिए। उसने 3000 बेचे व्हाइट के और 5000 बेचे किससे, आपके ग्रे सीमेंट के। तो फाइनली पूछा है व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस, क्या हुआ, लॉस हुआ या फिर प्रॉफिट हुआ। सॉल्यूशन देखते हैं, बात करते हैं प्रॉफिट ऑन सेलिंग 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट, क्योंकि व्हाइट पे प्रॉफिट हो रहा है तो हमने प्रॉफिट लिखा, प्रॉफिट कितना होगा 3000 पे हर एक पे 8 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तुमने 8 का मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ से आया 8 3 24, 0 एज इट इज लिख दो आप, ठीक है। लॉस ऑन सेलिंग 5000 ग्रे बैग्स, अब लॉस हो रहा है ग्रे बैग पे कितना हो रहा है 5 रुपए का, तो आप इसको भी कर दो 5000 का जब मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो कितना आएगा 5 5 जा 25। एक चीज आपने देख ली, यहाँ से आंसर जो आ रहा है 24,000, यहाँ पे आ रहा है 25,000, लॉस ज्यादा हो रहा है कंपेयर टू प्रॉफिट। जब भी बात करते हैं लॉस की और प्रॉफिट की, अगर लॉस बड़ा है और प्रॉफिट से तो ऑब्वियसली फाइनल लॉस ही होगा। लॉस टोटल लॉस ऑफ सेलिंग प्राइस, टोटल लॉस कितना हो जाएगा आपका, लॉस माइनस प्रॉफिट होता है, एल माइनस पी लिखा है यहाँ पे, शॉर्ट में लिखा है आप लिखो डायरेक्ट में, लॉस माइनस प्रॉफिट, क्या करेंगे लॉस से प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो टोटल लॉस हमारा निकल के आएगा 25,000 से 24,000 खत्म हुए 1000। बी पार्ट है हमारा, व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स, व्हाइट सीमेंट बैग कितने नंबर हैं, इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, ऐसा बेचा जाए कि ना ही प्रॉफिट हो ना फिर लॉस। इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स अगेन लिख दिया, सोल्ड इज 6400 बैग्स, फाइनली ग्रे बैग्स की क्वांटिटी गिवन है 6400, बट वी डोंट नो द क्वांटिटी ऑफ व्हाइट सीमेंट। तो हम लोगों को ये क्लियर किया गया क्वेश्चन में अकॉर्डिंग कि लॉस एंड प्रॉफिट बोथ आर इक्वल, तो वी नो दैट, अगर चलो सॉल्व करने से पहले यहाँ पे लिखा है लाइन मैंने सॉल्यूशन में, लेट द नंबर ऑफ बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट, क्या व्हाइट सीमेंट भी हमें नहीं पता व्हाइट सीमेंट कितना है, तो हमने उसको एक वेरिएबल ले लिया x, रैंडम ले लिया, और अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है वो जो लॉस है वो आपका प्रॉफिट के क्या होगा, इक्वल होगा। लॉस किस पे हो रहा था, ग्रे सीमेंट पे लॉस हो रहा था 5 रुपए का, और ग्रे सीमेंट अभी बेची गई है 6400 पे। प्रॉफिट हो रहा है आपका व्हाइट सीमेंट पे, बट वी डोंट नो द प्रॉफिट, बट ये पता है प्रॉफिट कितना एग्जैक्ट 8, क्वांटिटी नहीं पता, तो आप 8 को यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आप सॉल्व कैसे करोगे, 5 इंटू 6400 अपॉन 8, यहाँ पे सिर्फ x बचेगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, 2 भी कट जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 8 से सिंप्लीफाई कर दो, 8 8 जा 64, यहाँ पे सिर्फ 8 बचा, आंसर क्या आएगा 5 इंटू 800, ठीक है, 5 8 जा 44,000 आपका फाइनल, आपकी क्वांटिटी किसकी आ गई व्हाइट सीमेंट की, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई 4000, कैसे हुआ 5 इंटू 64, ये फिर 8 आपका यहाँ शिफ्ट हो गया, 64 था 8 8 जा 64 होता है, 800 ऐसे हो गया, ये लिखा 5 8 जा, ठीक है। क्वेश्चन 9 है, रिप्लेस द ब्लैंक विथ एन इंटीजर टू मेक इट अ ट्रू स्टेटमेंट, आपको जो ब्लैंक गिवन है उसमें एक इंटीजर्स आपको फॉलो करना है, कुछ भी इंटीजर्स आपको पुट कर देने हैं जो आपको क्वेश्चन को वेरिफिकेशन दें, आंसर दें आपको। 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि 27 आ जाए, जब भी आपको नंबर्स ना आए तो ट्री का टेबल स्टार्ट कर दो, 3 9 जा सिंपल सा 27। इनकेस अगर आपको टेबल्स नहीं आ रहे, कुछ बड़े नंबर्स आ जाते हैं, तो आप क्या करो 27 का डिवाइड कर दो 3 से, सिर्फ 9 नहीं आएगा आंसर में, तो सिंपल है, आपको ऐसे भी आ जाएगा 3 9 जा 27, लेकिन 27 प्लस में है ना, यहाँ पे माइनस है, तो ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए, तो माइनस का मल्टीप्लीकेशन प्लस देता है, तो आंसर हमारा -9 आएगा। आई होप क्लियर होगा, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बस माइनस को चेक करना है। अगेन 35
5 का डिवाइड कर दो, 5 7 जा कितना होता है 35, 7 आ गया। 5 पहले से पॉजिटिव था, आंसर नेगेटिव में आ रहा है, आप यहाँ पे माइनस कर दो, प्लस माइनस नेगेटिव आंसर। सेम 8 56, 56 में 8 का डिवाइड, 8 7 जा 56, 7 आ गया, आंसर माइनस में ही आ रहा है, ये पहले से माइनस है, यहाँ पे माइनस अगर हम करते हैं तो पॉजिटिव में आंसर आ जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं पॉजिटिव में, फाइनल हमारा आ जाएगा, नेगेटिव में नहीं आएगा आंसर, इसलिए पॉजिटिव ही रहने दिया। अगेन 12 का मल्टीप्लाई 132 में करेंगे, फिर से वही 12 का टेबल पढ़ लो, 12 52 होता है 120, और 11 का मल्टीप्लाई और कर दो एक बार तो आपका 132 आता है, नहीं आता अगर आपको टेबल डिवाइड कर दो 132 का 12 से, 11 आएगा आंसर। पॉजिटिव में आंसर है, यहाँ पे पहले से माइनस है, यहाँ पे माइनस लगाओ, पहले एक बार चेक करो माइनस से क्या आंसर आएगा, यस माइनस माइनस क्या आता है प्लस, इसलिए आंसर माइनस में। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। डू लाइक इफ यू लाइक दिस वीडियो, और कोई भी आपको क्वेरी है या प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू।